नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान 3 मार्च को होना है। मतदाता अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल करेंगे। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वांचल का यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था इधर, लेकिन इस बार राह आसान नहीं दिख रही है। सपा गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिल नगर में भी वोटिंग होनी है इस बार। 2017 के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले थे। 2017 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि बसपा 5, सपा 2 और कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमट गई थी। वहीं सुभाषपा, अपना दल और निर्दलीय के हिस्से में एक एक सीट आई थी। बीजेपी ने जिन 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें अंबेडकर नगर की 2 सीटें, बलरामपुर की 4, बस्ती की 5, गोरखपुर की 8, कुशीनगर की 5 और देवरिया की 6 सीटें शामिल थी। वहीं बलिया से भी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज हुई थी। कांग्रेस के अजय सिंह लल्लू कुशीनगर से जीते थे। इसके अलावा अमन मणि त्रिपाठी ने महाराजगंज के नौतनवा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। वहीं सपा ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें देवरिया की 1 सीट और बलिया की 1 सीट शामिल है। वहीं बसपा ने भी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें अंबेडकर नगर की 3 विधानसभा सीटें और गोरखपुर और बलिया से 1-1 सीटें। सुभाषपा ने कुशीनगर से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि अपना दल एस ने सिद्धार्थनगर की 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं अगर 5 साल और पहले जाएं तो यूपी के छठवें चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होने हैं उन पर साल 2012 में सपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटों पर। 2012 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थीं और 5 साल बाद 40 सीटें जीतकर सत्ता पर अपना परचम लहराया था। यूपी के जिन 10 जिलों में मतदान होना है उसमें दलित, ओबीसी, ब्राह्मण वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी कई जिलों में अहम फैक्टर हैं। दलित मतदाता करीब 22% से 25% तक हैं। वहीं ओबीसी में यादव समुदाय सबसे ज्यादा है और इसके बाद कुर्मी, निषाद, राजभर और चौहान वोटर है। पूर्वांचल को ब्राह्मण बेल्ट भी कहा जाता है। यहाँ देवरिया से लेकर संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया और गोरखपुर में किंग मेकर माने जाते हैं ब्राह्मण। ओबीसी की इन जातियों के बीच अपनी सियासी पकड़ रखने वाले नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं, जिसके साथ सपा और बीजेपी ने गठजोड़ कर रखा है। कांग्रेस और बसपा ने इस बार बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही हैं। बसपा अपने दलित कोर वोट बैंक के साथ दूसरी जातियों के समीकरण के जरिए सियासी जंग फतेह करने का सपना भी सजोए बैठी है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।